देखिए मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा बर्गर तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के होते हैं, इसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं होती, बिल्कुल स्पाइसी नहीं होते, तो ये पेशेंट्स भी खा सकते हैं, लेकिन ये बेइंतहा टेस्टी होते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बर्गर। उसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, 2 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं इस तरीके से। एक छोटी प्याज है मेरे पास इस फॉर्म में, इसे मैं डाल दूँगी। साथ ही में मेरे पास है 2 स्पून के करीब फ्रेश धनिया, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। फ्रेश धनिया पाउडर है मेरे पास, ये मैंने घर पे बनाया है फ्रेश धनिया पाउडर। ये देखिए, इसका आपने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है। 1 टीस्पून के करीब मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये हम डाल देंगे। ऑरिगेनो है 1/4 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे। सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट ऐड कर दीजिए। अब इन सबको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें अपना कीमा जो चिकन का है वो ऐड करेंगे। ये देखिए, इसमें सब मिक्स हो चुका है, सारे स्पाइसेस जो हमने डाले थे। अब हम चिकन का कीमा ऐड करते हैं। 1 कप मेरे पास चिकन का कीमा है, 1 पाव के करीब, ये आप इसमें ऐड कर दीजिए। इससे आपके आराम से 4 बर्गर पैटी तैयार हो जाएंगे। और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, हमने अच्छे से इसे चॉप कर लिया है। अब हम इसका पैटी बनाएंगे बर्गर के लिए। इसकी जब हम इसे फ्राई करेंगे तो हमें एग की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमने इसमें डाली है ब्रेड। आप थोड़ा बड़ा सा पैटी के लिए डो ले लीजिए इसमें से, और अब पैटी इस तरीके से ऑयल हाथ पर लगाकर बनाते चले जाइए। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर का यूज़ कर सकते हैं, उससे इजीली बन जाते हैं। अदरवाइज़ हाथ से भी आराम से बन जाते हैं। ये देखिए, हमें इतना बड़ा चाहिए ये। इसे गोल कर लीजिए। ये देखिए, हमारा पैटी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप सारे बना लीजिए। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। इसको अच्छे से फैला लेंगे ताकि ये सारा अच्छे से स्प्रेड हो जाए हमारे पैन में। और फिर हम पैटी को, बर्गर पैटी को जो हमारा है, उसे फ्राई करेंगे। अब 1 बाय 1 हम इससे पैटी को फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बर्गर बनेगा हमारा। ये ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट्स को है, जो मिर्चों वाला खाना नहीं खा सकते, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छा है ये बर्गर, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट हम ऐड नहीं करेंगे जिससे उन्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो। और बच्चे भी जिन्हें स्पाइसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो भी ये बहुत मज़े से खा सकते हैं, क्योंकि टेस्टी भी है और इसमें मिर्चें बिल्कुल भी नहीं हैं। ये देखिए, हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। हमने सिर्फ इसमें ब्रेड क्रम्स डाले थे, फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स। ये बिल्कुल भी नहीं टूटा, इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी हुई है। अब मैं आपको बर्गर को असेंबल करके दिखाती हूँ। इस तरीके के हमने बर्गर बन ले लिए, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, इतनी सी क्वांटिटी में। ये मैं थोड़ी ही लूँगी क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसको हमने हल्का सा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, ये इतनी भी काफ़ी है। फिर मैं इसके ऊपर टोमेटो केचप को ऐड कर लूँगी। ये सिंपल प्लेन टोमेटो केचप है। इसको अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी ऑलिव्स। थोड़े से ऑलिव्स आप इसके ऊपर डाल लीजिए, तो इसमें पिज़्ज़ा का टेस्ट आने जो होता है वो इन्हेंस करता ही ऑलिव है। उसके बाद मैं इसमें 1 स्लाइस चीज़ का रखूँगी, बर्गर पैटी को रखूँगी, एंड देन फिर मैं इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाऊँगी। ये भी सिंपल प्लेन मेयोनीज़ है मेरे पास।
इसे अच्छे से हम इस पर स्प्रेड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सारा आप लगा लीजिए। इसके ऊपर भी थोड़ी सी टमाटो केचप इसके साथ ऐड कर लीजिए, तो खाते हुए हर बाइट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब आप इसको बंद कर लीजिए। ये देखिए तीनों बर्गर हमने असेंबल कर लिए हैं। अब हम इसे सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे ताकि चीज़ जो है मेल्ट हो जाए। देखिए मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा बर्गर तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के होते हैं, इसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं होती, बिल्कुल स्पाइसी नहीं होते, तो ये पेशेंट्स भी खा सकते हैं, लेकिन ये बेइंतहा टेस्टी होते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।